सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। काले चंदन तिलक मनोहर बाले चंदन तिलक मनोहर अलग शोभे कपलन में। अलग शोभे कपलन में। काले चंदन तिलक मनोहर बाले चंदन तिलक मनोहर अलग शोभे कपलन में। अलग शोभे सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सिर तोड़ा दर्शी बाले वन फूल माला पर ढोले। वन पैरन पीता पीतांबर शोभे। पैरन पीता नुपुरा रुनु करोगे। राधा कृष्ण तनु है। निधवर मारे बंशी बजाए। विश्वरूप की प्रभु दिशाई। आओ तक कटाए नदिया सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण कोई गायत है हरि गुण मंगल दान मृदंग रसाला। बाजत है कोई रंगन में। सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में।
गाओ मीनिंगफुल। यह अद्भुत विस्मयकारक बालक भगवान हरि के नामों के कीर्तन में नृत्य करता हुआ माता सची का अत्यंत प्रिय शिशु है। उसका मस्तक चंदन के लेप से बने तिलक से अलंकृत है। उसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले बालों की लटें वैभवपूर्ण रूप से चमकती है। जब वे उनके गालों से टकराकर उछलती है या उड़ती है। उनके बाल एक जुड़े में लिपटे हैं और उनके वक्षस्थल पर मनपुष्पों की मनमाला डोल रही है। चमकदार पीले सिल्क के वस्त्र धारण करके वह अपने पाँव के थनथनाते नुपुरों की ध्वनि सहित नृत्य करता है। श्री श्री राधा और कृष्ण एक ही शरीर में जुड़े गए हैं और वे दोनों विद्वान के कुंड के अंदर एक साथ बांसुरी बजाते हैं। इस भाव में भगवान विश्वरूप आ गए हैं और नदिया के नगर में स्वयं को प्रकट किया है। उस कीर्तन में कोई राधा एवं कृष्ण के नामों का गान करता है, अन्य कोई भगवान हरि के दिव्य गुणों के गीत गाते हैं, जबकि अन्य लोग मधुर और रसमय मृदंग ढोल पर शुभ ताल बजाते हैं। यह सब कुछ उस शानदार प्रभावी प्रदर्शन में होता है। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा Hare Rama Hare Jai
निताय जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का इस शनिवार के सत्संग सत्र में स्वागत है। बहुत खुशी होती है कि जब आप सब लोग रेगुलरली शनिवार प्रोग्राम में आते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी रेगुलर रहेंगे तो हम क्या सुन रहे हैं, क्या सुना है पहले, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वो लिंक बना रहता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या बीच में समझ में नहीं आता है, ऐसा सिचुएशन या मौका नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। डे बिफोर यस्टरडे यानी थर्सडे को अरे बोल सुना दे रहा है। तो थर्सडे से ये जो गुरुवार गया अभी, उस दिन से क्या हुआ है, कार्तिक दामोदर महीना चालू हुआ है। तो दामोदर महीने का सिग्निफिकेंस यानी क्या महत्व है हमारे लाइफ में, और इस महीने में हम कि कैसे इस दामोदर मंथ का फॉलो करना चाहिए, और दामोदर में क्या ये मतलब कार्तिक मास में कौन सी लीला हुई थी उसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। हालांकि ये सब स्टोरी आपको मालूम है, लेकिन जिस बार हम इसको सुनते हैं ऐसा लगता है ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, या तो कुछ नया है इसमें। भगवान की लीला ऐसे कभी सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ बोरिंग है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि लीला के अंदर लीला है,
दामोदर लीला आज कहेंगे। कथा की शुरुआत करते हुए ऐसा भागवतम में वर्णन है कि कुबेर जो है उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था मणिग्रीव और दूसरा था नल कुबेर। तो पिताजी बहुत सारे धनवान थे, मतलब उनके पिताजी के पास बहुत सारा धन था, बहुत सारी लक्ष्मी थी, संपत्ति, वो तो ट्रेजरर है, खजिनदार है, पूरे जगत की जितनी भी लक्ष्मी है उसके। और जिस किसी बाप के पास बहुत सारा पैसा होता है उनके पुत्र कैसे होते हैं? ऑप्शनल है, कुछ अपवाद है, एक्सेप्शनल। तो ये ऐसे कुबेर के ये जो पुत्र थे मणिग्रीव और नल कुबेर, वो नदी के पात्र में नहा रहे थे, पूरा वस्त्र निकालकर नदी के पात्र में नहा रहे थे। और वो अकेले नहीं थे, मतलब दो ही नहीं थे, बाकी भी लोग थे उनके अंदर, कुछ लड़कियां भी थी। तो जब नारद मुनि उस नदी के तट से जा रहे थे तो उस वक्त ये जो दो पुत्र हैं इनको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं आई। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि नारद मुनि जो है गुरु है एंड उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। तो वो सिर्फ हंस रहे थे, नदी के पात्र में हंस रहे थे नहाते समय। तो ये अपराध कर बैठे वो। तो फिर नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। श्राप ऐसे दिया कि आपको नेक्स्ट जो बर्थ मिलेगा, जन्म मिलेगा, उसमें आप 100 साल तक भूलोक में जाकर झाड़ के रूप में खड़े रहोगे। अभी ये वो उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना था, जैसे झाड़ को कोई वस्त्र नहीं होता है। तो नारद मुनि ने बताया कि आपको क्या होगा, आप नग्न अवस्था में नहा रहे थे, इसलिए आपको अगला जन्म झाड़ का मिलेगा, जिसमें आप 100 साल झाड़ के अंदर रहेंगे। तो उसके साथ साथ उन्होंने एक आशीर्वाद भी दिया था। वो आशीर्वाद क्या दिया था हम कथा के अंदर सुनेंगे। तो नल कुबेर और ये नल कुबेर और मणिग्रीव नेक्स्ट लाइफ आता है, झाड़ बन जाते हैं। और ये जो झाड़ है कहाँ पे आता है? नंदन भवन में, मतलब जो नंद महाराज है उनके आंगन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो दिन आता है, जिस दिन उनका उद्धार हुआ था, डिलीवरेंस ऑफ नल कुबेर एंड मणिग्रीव, वो दीपावली का दिन था। और दीपावली के दिन पर ज़्यादातर माताएं क्या करती, सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छा सा नहा धोकर, क्लीन वस्त्र पहनकर, साड़ी पहनकर, कुछ किचन में जाकर कुछ भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाकर ऑफरिंग करते हैं, नैवेद्य बोलते हैं। भगवान का जो भी मंदिर रहेगा या जो भी आपके घर में फोटो रहता है उसको हम फूल हार चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। तो दीपावली का दिन था, इसी कारण यशोदा मैया ने सोचा कि आज मैं खुद सुबह का जो कर्म है, कार्य है, वो मैं खुद करूँगी। तो उन्होंने क्या किया कि बाकी जितने भी महल में कम से कम 100 के आसपास दासियाँ थी, नौकरानियाँ, वो किस लिए थी कि नंद भवन बहुत बड़ा था, महाराज का जो महल था बहुत बड़ा था, उसकी देखभाल करना, झाड़ू पोछा लगाना, कुकिंग करना, गायों को कुछ अगर हेल्प चाहिए तो वो करना, सब मेंटेन करना, इसलिए सब दासियाँ उनके घर में रखी थी। यशोदा मैया ने उस दिन सोचा कि आज के दिन में क्या करूँगी, सब दासियों को अन्य कामों में लगा दूंगी और मैं खुद माखन निकालूंगी दही से।
तो यशोदा मैया बाकी दासियों को काम में लगा दिया। कौन सा काम? कोई चावल भूनना है, कहीं आटा भूनना है, कहीं झाड़ू पोछा लगाना है, कुछ अलग अलग व्यंजने बनाना है, बहुत सारा स्वीट स्वादिष्ट पदार्थ बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि एग्जैक्टली दीपावली के दूसरे दिन क्या आता है? गोवर्धन पूजा। हालांकि पहले वो इंद्र की पूजा करते थे, इसलिए सारा पूरी बनाने का, सब्जी बनाने का, आटा चावल, राइस बनाने के लिए चावल, ये सब वो सब दासियां करती थी। तो उस दिन यशोदा मैया ने सोचा ये सारा काम कौन करेगा? दासी करेगी, और मैं मेरे कान्हा के लिए माखन निकालूंगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यशोदा, यशोदा, इसमें दो वर्ड है, यश एंड आदा, मतलब जो यश देता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान को उन्होंने यश दिया है। जनरली भगवान क्या करते हैं? बाकी भक्तों को यश देते हैं, यश प्रदान करते हैं, उनके कार्य में सक्सेस लाभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को यश लाके दिया है। कैसे लाके दिया यश? यश ऐसे लाके दिया कि वो भले ही तीनों जगत के स्वामी हैं, तीनों ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन जब भक्त के भक्ति में वो आश्रित हो जाते हैं, भक्त के भक्ति में क्या होते हैं? बंधे जाते हैं। तो भक्तों के वश में बंधे रहने के लिए जो यश चाहिए वो यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को दिया था, इसलिए उनका नाम है यशोदा। और उनका नाम है नंद गृहिणी, नंद स्वामिनी, बिकॉज नंद महाराज की वो पत्नी थी या स्वामिनी थी। नंद महाराज भी मुख्य कारण है भगवान कृष्ण को इस प्राकृत जगत में लाने के लिए, बिकॉज नंद महाराज की इच्छा अनुसार भगवान कृष्ण उनके घर में जन्म दिए थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम नंद महाराज के पास कम से कम मतलब टोटल 9 लाख गाय थी। कितने थे? 9 लाख गाय। उसमें से जो 8 प्रमुख गायों को क्या किया था? सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए रखा था। मतलब जो भी दूध आएगा वो व्हाटएवर वो सब इस 8 गायों से आएगा। उसमें एक गाय का नाम था पद्मगंधा। इस गाय को वो बाकी सारे गायों का दूध पिलाते थे और इसको सुगंधी घास खिलाते थे। सुगंधी घास, जब इस गाय के नजदीक हम जाते थे तो उसके शरीर से पद्म का सुगंध आता था, कमल का सुगंध आता था। ये कोई साधारण गाय नहीं थी जिसका दूध निकालकर भगवान कृष्ण को माखन वो हमेशा बनाते थे। इतने गाय होने के बावजूद भी यशोदा मैया चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? कृष्ण भगवान अपने घर में इतने सारे गाय होने के बाद, माखन होने के बाद दूसरों के घरों में जाकर वो मटका फोड़ते थे, वो माखन चुराते थे। अगर उनके घर में आंगन में कोई बच्चा खेल रहा है तो उस बच्चे को छेड़छाड़ कर उसको रुलाकर भाग जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे नटखट हरकतें कृष्ण भगवान बचपन में करते थे। इससे यशोदा मैया चिंतित हो रही थी कि जो मैं घर में माखन बनाते हैं मेरी दासियाँ, क्या वो सच में स्वादिष्ट नहीं है क्या? कृष्ण भगवान क्यों दूसरों के घर में जाकर माखन चुराते हैं, खाते हैं? तो ये इस चिंतित होने के कारण यशोदा मैया ने उस समय डिसाइड किया आज मैं माखन बनाऊंगी। तो यशोदा मैया अपने
बाल कान्हा को बेड पे सुलाकर उठ जाती है सुबह, अच्छे से नहाकर पीताम्बर वस्त्र पहनकर आती है, किचन में चले जाती है, चूल्हे पे दूध उबालने के लिए रखती है। ये दूध कौन से गाय का है? पद्मगंधा गाय का। और सोचती है अभी दूध उबलने तक मैं माखन, दही से माखन बनाती हूँ। तो आंगन में आकर क्या करती है, जो मथनी रहती है वो लेकर मटके में डालकर उसको रोप दौर लगाकर उसको ऐसे टू एंड फ्रो, मतलब बैक एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है। तो मथनी क्या करता है, दही में ब्रूम 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 ऐसा आवाज आता है, उससे क्या निकलता है? माखन। तो मैया ने सोचा ये आज मैं करती हूँ। माया ने पूरी तैयारी कर ली, माखन बनाने बैठ गई। जब भी कृष्णा भगवान दूसरों के घर में जैसे मटका फोड़ना, बच्चों को रुलाना, कुछ ना कुछ हरकतें करना, उनके घर में जो मक्खन का जो पॉट है या दूध का जो पॉट है उसको तोड़कर सब दूध ऐसे घर में फैला देना। लेकिन वो जब अपने घर आता था तो माँ को क्या बोलता था, मैया रे मैं माखन भावे, मतलब मैया मुझे ये जो आपका बनाया हुआ माखन जो है बहुत भावता है, बहुत उसके में आदि हो चुका हूँ। तो यशोदा मैया फिर माखन निकालने बैठती है। कुछ समय चला जाता है, कृष्ण भगवान देखते हैं अरे मैया तो बेड पे नहीं है। तो बेड से उतर कर भगवान कृष्ण नीचे उतरते हैं और ऐसे आ करके आंखों को अपने हाथों से उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो जब हाथों से अपने आंखों पे रखकर चलने लगते हैं तो देखते हैं कि यशोदा मैया मुझे छोड़कर क्या कर रही है, माखन निकाल रही है। तो कृष्णा उसके नजदीक जाते हैं, यशोदा मैया के नजदीक जाते हैं। यशोदा मैया बोलती है रुको रुको, मैं अभी मखनी से माखन बना रही हूँ, तो थोड़ी देर रुकना। लेकिन कृष्ण भगवान क्या करते हैं, यशोदा मैया का कुछ नहीं सुनते और जाकर पीठ के तरफ से ऐसे गले हाथ डाल देते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण का स्पर्श होता है माँ को, तो माँ का जो प्रेम भाव है, स्नेह भाव है, एकदम उछल कर आता है और वो उसका जो मंथन जो कर रही थी उसका जो स्पीड था वो कम हो जाता है। तो भगवान के स्पर्श से माँ क्या हो गई, थोड़ी सी स्थूल हो गई, थोड़ा ढीलापन आ गया। और उस वक्त क्या करते हैं कृष्ण भगवान, उनका जो दंड पकड़ते हैं, मथनी जिससे पकड़ते हैं उस हाथ को पकड़ते हैं और वो मंथन करना रोक देते हैं। तो यशोदा मैया उस समय क्या करते हैं, सब काम छोड़ देती है और खड़ी हो जाती है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनके साड़ी को ऐसे पकड़कर एक पैर उनके घुटने पे रखते हैं यशोदा मैया के और ऊपर चढ़ जाते हैं। और फिर यशोदा मैया उनको ऐसे हाथ में गोद में लेकर खड़ी रहती है। तो कृष्ण भगवान को तो ऑब्वियसली भूख लगता है, सुबह सुबह दूध पिलाना, सब माँ दूध पिलाती। उस समय भी भगवान कृष्ण वही बोल रहे थे, मुझे दूध पीना है, रो रहे थे। लेकिन माँ ने उस समय मना किया, थोड़ी देर रखो, ये होने के बाद मैं दूध पिलाती हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं माने, वो चढ़कर माँ के गोद ऊपर कंधे तक गए और आपने हाथों से पदर बाजू में किया और दूध पीने लगे। तो जैसे ही दूध पीने लगे, माँ के शरीर से और ज्यादा दूध आने लगा। वो दूध कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। भगवान कृष्ण दूध पी रहे थे, दूध खत्म नहीं हो रहा था, वो दूध पी रहे थे। लेकिन उसी समय क्या होता है, जो अंदर जो चूल्हे में दूध रखा था उसका स्मेल आने लगता है।
बहुत देर अगर चूल्हे पे दूध रखता है हम लोग, उसको उबालने के बाद क्या होता है, उसका जो वाफ है वो घर में फैलता है और उसका स्मेल आता है। तो यशोदा मैया को पता चला कि दूध गिरने वाला है बाहर उबाल कर। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये सोचा कि जो मेरे पास जो दूध है वो मेरे पास ही रहेगा, लेकिन जो चूल्हे के ऊपर जो दूध है अगर वो उबाल कर नीचे गिर गया तो उस दूध का वो खत्म हो जाएगा, और कृष्ण को अगर दोपहर को भूख लगता है तो वो दूध नहीं रहेगा। ये सोचकर कृष्ण भगवान को उन्होंने अपने गले से निकालकर नीचे रख दिया और किचन में चूल्हे पे जो दूध था उसको बचाने अंदर चले गए। अब यहाँ पे भी एक शक्ति है जो दूध ने चलाई है। जो पद्मगंधा गाय का जो दूध था, जो उबल रहा था, उन्होंने ये सोचा कि भगवान कृष्ण अगर अभी माँ के पास है, माँ का दूध पी रहे हैं, तो शायद उनका पेट भर जाएगा, और जितना पेट भर जाएगा बाद में उनको भूख नहीं लगेगी। अगर वो भूख नहीं लगेगी तो जो मैं इस चूल्हे पे उबल रहा हूँ मेरा वो कुछ यूज नहीं करेंगे, मुझे पिएंगे नहीं, तो मेरे जीवन का क्या फायदा। ऐसे सोचकर वो दूध क्या करता है, मन में ऐसे सोचता है कि मैं अभी इस अग्नि में छलांग लगाऊंगा और आत्महत्या करता हूं। ऐसा कौन सा दूध सोच रहा है, जो चूल्हे पे है वो दूध सोच रहा है। और उसी समय उन्होंने क्या किया, जैसी ये मन में भावना आ गई, वहां पे भगवान कृष्ण को मां ने नीचे रख दिया। सिद्धांत यहाँ पे ऐसा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्तों को भगवान बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उनकी कोई भी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। कुछ नहीं चाहिए भगवान को हमारे अलावा, हमारे प्रेम के अलावा, हमारे भक्तिमय प्रेम के अलावा, क्योंकि उस भक्तिमय प्रेम को पाने के लिए कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में 532 ईयर्स बिफोर इस जगत में प्रकट हुए थे। बाकी सब कुछ है उनके पास। उनके पास पूरे 6 ऐश्वर्य है जो किसी के पास नहीं है। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? उनके पास इतना धन है जो किसी के पास नहीं, क्योंकि भूलोक या भूतल, पाताल, सुतल, स्वर्गलोक, वैकुंठ सब उनका है। ये सब उनका है, तो वो सारे जगत के मालिक है। हम किसके मालिक हैं? हम अपने खुद के भी मालिक नहीं है। तो भगवान के पास इतना धन दौलत है जो किसी के पास नहीं है। भगवान इतने ताकतवर है कि वो एक माउंटेन जो गोवर्धन हिल है, खुद स्वयं भगवान है, अपने दाएं हाथ के उंगली पर उठाते हैं। इतना ताकतवर कोई आपने देखा है अब तक? भगवान लीला ऐसे रचाया है, अगर कोई उसका प्रयास करेगा तो वो खत्म हो जाएगा, और वो सोचेगा भी नहीं कि मैं इसको प्रयास करूँ अभी। भगवान फेमस भी है, बहुत सारे फेमस इन द सेंस बहुत ब्यूटीफुल भी है, फेमस भी है। फेमस किस लिए है? अभी आप में से कितने लोग आपके घर और आपके सोसाइटी के अलावा जाते हैं? हार्डली। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके सोसाइटी, इसके अलावा कौन जानता है आपको? मुझे भी कोई नहीं जानता है। भगवान को कौन जानता है? पूरा जगत। आज विश्व भर में कम से कम 600-700 के ऊपर मंदिर है। ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है। भगवान वैराग्य, भगवान के पास वैराग्य है, नॉलेजेबल है। सारे भागवत पुराण, भगवत गीता सारे नॉलेज का सोर्स है। ऐसे 6 ऐश्वर्य से भगवान परे है, मतलब भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य है। उनको क्या चाहिए? सिर्फ भक्तों का प्यार,
जो यहाँ पे दूध ने सोचकर भगवान को नीचे उतारा और सोचा कि अभी मैं आत्महत्या करता हूँ, क्या फायदा है मेरे इस जीवन का अगर मैं भगवान के पेट में नहीं गया तो माँ कृष्ण भगवान को नीचे उतार कर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही उतारते हैं भगवान कृष्ण इतने क्रोधित हो जाते हैं, उनके होठ पूरे लाल लाल हो जाते हैं, होठों को वो अपने दांतों से दबाते हैं और गुस्से में नजदीक एक छोटा सा पत्थर रहता है उसको उठाते हैं और जो जिसमें माता मंथन कर रही थी, माखन निकाल रही थी, उस मटके को फोड़ देते हैं पत्थर से। तो पूरा जो आंगन में दही फैल जाता है इधर उधर। अभी भगवान कृष्ण सोचते हैं मैंने मटका तो तोड़ दिया, अपराध तो किया, तो बचना भी चाहिए। तो उसी फैले हुए दही के ऊपर से चलकर दूसरे कमरे की ओर चले जाते हैं और यशोदा मैया अंदर जाकर जो दूध उबल रहा था उस चूल्हे को बंद कर देती है। दूध ठंडा शांत हो जाता है, उबलना बंद हो जाता है और बाहर आकर देखती है तो क्या मटका फूटा है, सब दही इधर उधर फैला है। माँ सोचती ये सारा जो काम है भगवान कृष्ण ने किया, मेरे कान्हा ने किया है, अभी इसको मैं सबक सिखाती हूँ। ये सोचकर क्या करती है, एक बाजू में दीवार के आसपास एक काठी रहती है, उसको उठाती है छड़ी और देखती है कि इस तरफ भगवान के पैर के निशान है, वो उस तरफ पीछे पीछे चली जाती है। तब तक भगवान कृष्ण क्या करते हैं, दूसरे कमरे के अंदर जाकर उखल पर खड़े हो जाते हैं। उखल सबको मालूम है, आप इसमें देख सकते हैं जहाँ पे भगवान को बांधा गया है। ऊपर उखल पर चढ़ गए और क्या कर रहे हैं, जो सीखे पे जो पहले से माखन था उसको निकाला, खुद खाना चालू किया, ये सोचकर कि इस घर में मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है, मेरे खाने पीने का किसी को पड़ी नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ। और मैया क्या कर रही है, मुझे नीचे उतार कर अंदर चली गई। आश्चर्य और गुरु परंपरा में ऐसा वर्णन है कि जिस जगत के ये स्वामी पूरे जगत के कंट्रोलर है, नियंत्रक है, ऐसे भगवान को मैया ने नीचे उतारा तो भगवान को बहुत क्रोध आता है और इस क्रोध के कारण उन्होंने अपने दांतों को मतलब होठों को दबाया, दांतों से गुस्से में मटका फोड़ दिया, अंदर भाग गए। ऊपर पर खड़े रहकर माखन खुद खा रहे हैं और सारे बंदरों को खिला रहे हैं। बंदर ऐसे नजदीक आते हैं तो उनको मुंह में डालते थे, उनके हाथ में देते थे। मैया ये दरवाजे से देख रही है क्या चल रहा है। तो इसमें आश्चर्य अगर ऐसे लिखते हैं, वानरों का बहुत सारा ऋण था प्रभु रामचंद्र के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब सेतु बांधना था तो उस समय जो ब्रिज बांधना था उस समय वानरों ने बहुत मदद की थी रामचंद्र प्रभु जी को। तो उस समय उन्होंने रिटर्न में कुछ दिया नहीं वानरों को, तो वो ऋण जो है भगवान कृष्ण अभी इस कृष्ण लीला में चुका रहे हैं। कैसे चुका रहे हैं? उनको माखन खिलाकर। वानरों को ऐसे लग रहा है कि आज फिस्ट है, जनरली माखन मिलता नहीं, वो क्या करते हैं रास्ते पे जो मिलता है केला या पौधे पेड़ सब वो फूल खाते हैं। आज तो फिस्ट है, सब माखन ही माखन मिल रहा है। भगवान कृष्ण खुद भी खा रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं। मैया को बहुत गुस्सा आता है और मैया फिर क्या करती है, काटी तो साथ में रखी थी, मारने के लिए नहीं लेकिन साथ में रखी थी। भगवान कृष्ण काठी को देखकर ऊपर से छलांग लगाते हैं नीचे और आंगन में दौड़ने लगते हैं, यशोदा मैया उनके पीछे। जब यशोदा मैया दौड़ती है तो उनका जो साड़ी का जो कलर है ऐसे हवा में लहरता है, उनके बाल ऐसे घुंघराले पीछे लहरते हैं। तो एकदम देखने जैसा दृश्य है। भगवान कृष्ण आगे
और यशोदा मैया पीछे। जो भगवान कृष्ण इस जगत को कंट्रोल करते हैं, आज क्या हो रहा है, मैया उनको कंट्रोल करने के लिए भाग रही है। तो यशोदा मैया बहुत प्रयास करती है पकड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान हाथ में आते नहीं। भगवान आगे, यशोदा मैया पीछे, ऐसे बहुत सारे राउंड होते हैं। अपना आंगन छोड़कर वो दूसरों के घर के आंगन में चले जाते हैं, उधर भी घूमते हैं, गली में जाकर घूमते हैं। यशोदा मैया भाग भाग कर थक जाती है। कृष्ण भगवान सोचने लगते हैं अरे मैया थक गई है, तो वो अपने आंगन में आकर रुकते हैं। यशोदा मैया को देखते हैं तो उनके बालों से ऐसे पसीना आ रहा है, मैया थक गई है। उनके जो सर पे जो फूल थे वो गिर गए हैं। भगवान को यहाँ पे बहुत दया आती है। भगवान सोचने लगते हैं भगवान के 3 शक्तियाँ हैं। एक है कृपा शक्ति, एक है विभक्ता शक्ति, तीसरी है सत्य संकल्प शक्ति। ये 3 शक्तियों में से कृपा शक्ति सबसे पावरफुल है। तो भगवान की कृपा शक्ति ये बाकी शक्तियों की महारानी है। तो कृपा शक्ति क्या बोलती है, उस समय जो इच्छा शक्ति होती है उसको बोलते हैं अभी तुम निकल जाओ, बाहर रुको, क्योंकि अभी कृपा देने का समय आया है। भगवान की पहले क्या इच्छा थी, दूध पीना है, मैया को थोड़ा सताना है, बाकी लोगों को सताना, ये उनकी इच्छा थी। कृपा शक्ति क्या बोल रहे हैं, अभी इच्छा शक्ति आप निकल जाओ, बाहर चले जाओ, अभी मेरा राज, मतलब मुझे मेरा जो पावर है या मेरा जो काम है वो दिखाना है। तो फिर ये कृपा शक्ति जागृत होकर भगवान के मन में एक भाव निर्माण करती है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यशोदा मैया के हाथ में लग जाता हूँ। कृपा शक्ति क्यों जागृत हुई, क्योंकि यशोदा मैया इतना प्रयास कर रही थी, तो परिश्रम के कारण मैया थक गई थी, लेकिन मैया रुकी नहीं थी। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि मैया इतना परिश्रम कर रही है, किसके लिए, मुझे पाने के लिए। तो भगवान ये सोचते हैं, जैसे भक्तों के बारे में भी भगवान वही सोचते हैं, आप अपना परिश्रम इतना करो जब तक मैं आपको ना मिलूं। वास्तव में भगवान जो है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, भगवान के पुरुषार्थ, वास्तव में भगवान भक्तों के पुरुषार्थ नहीं है। मतलब भगवान यहाँ पे, मतलब भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ, और बिना सेवा के अगर कोई भक्त है तो भगवान उसको खुश नहीं रखेंगे या भगवान उसे कृपा नहीं देंगे। भगवान किसके पुरुषार्थ है, भक्त की सेवा के लिए। जो मेरी सेवा करता है बिना किसी प्रॉफिट के लिए, बिना किसी फल के लिए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान पुरुषार्थ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माँ जो है इतना परिश्रम किए, इतना प्रयास किया मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन रुकी नहीं, अब तक भाग रही है। तो मुझे अभी भी क्या करना है, सरेंडर करना है और माँ को कृपा देना है। तो रुक गए, जैसे रुक गए माँ ने उनको पकड़ लिया। माँ ने सोचा कि अभी मैं
घर में बहुत सारे काम है, ये वानरों को माखन खिला रहा है, बाकी घर में उधर उछल कर इधर उधर दौड़कर सारे वस्तुओं को क्या कर रहा है, तोड़ फोड़ रहा है। इसको अगर मैं बांधूंगी नहीं तो मेरा पूरा जो माखन निकलने का काम है, घर में कुछ डेकोरेशन का काम है, वो दीपावली का दिन है, वो सब रुक जाएगा। इससे अच्छा क्या करते, मैं इसको बांध लेती हूँ। तो मैया ने क्या किया, पकड़कर एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से जितनी भी रस्सी थी बाजू में उसको लाकर बांधने का प्रयास किया। माँ इतनी रस्सियां लाई, फिर भी वो रस्सी कम पड़ती थी। कितनी कम पड़ती थी, सिर्फ 2 उंगलियां। तो गांठन मारने के लिए कम से कम 1-2 उंगलियां काफी है। उसका वर्णन शास्त्र में ऐसा है कि ये 2 उंगलियां क्या है, एक तो हमारा प्रयास, जो यशोदा मैया का प्रयास का परिश्रम था, वो एक है। और जब प्रयास करेंगे तो क्या मिलेगा, कृपा जो भगवान ने दी है। तो बिना किसी संदेह से, बिना किसी फल से, बिना किसी प्राइड से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमें जरूर कृपा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण बन गए। फिर यशोदा मैया ने जितनी भी रस्सी था घर में दासियों को बोलकर रस्सी मंगवाया, बांधने का प्रयास किया, बांधने नहीं जाते थे। पूरा माँ का उन्होंने परिश्रम देखा। वो परिश्रम और कुछ नहीं था, माँ का एक प्रेम भाव था, माँ का एक बंधन में बंधे हुए थे वो। और यहाँ पे माँ अपना वात्सल्य भाव दिखाते हैं भगवान कृष्ण को। वो बांधना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे भी आप देखेंगे भगवान रो रहे थे, लेकिन वो जो रोना था वो असली रोना नहीं था, वो ढोंगी वाला रोना था। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कितना तकलीफ में हूँ। उसको बोलते हैं मिथ्या आंसू। मिथ्या मतलब झूठे झूठे, ऐसे ही, सच में नहीं। ये तो भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, लेकिन यशोदा मैया असली में भाग रही थी, परिश्रम कर रही थी। इसकी वजह से कृष्ण भगवान उनके ऊपर कृपा दिखाए, बोले चलो अभी फाइनली मैं बांध खुद को ले लेता हूँ। फिर यशोदा मैया बांध देती है उसको उकल को। जैसे ही बांध देती है, यशोदा मैया अपने घर काम में चली जाती है। तो भगवान कृष्ण जिस कमरे में उकल था, उस उकल को लेकर बाहर आंगन में आ चले जाते हैं। और जैसे वो आंगन में आते हैं, वो क्या शांत बैठे नहीं, आंगन में चलकर अपने 2 घुटनों पे क्रॉलिंग करते। 2 घुटनों पे चलकर वो क्या कर रहे हैं, आंगन से जा रहे हैं बाहर। और जैसे वो जाते हैं, जो उकल जो होता है उसका लंबा चौड़ा थोड़ा सा पीछे से बड़ा है उसकी लेंथ। और भगवान जब छोटे साइज में, तो वो क्या करते हैं, 2 झाड़ों के बीच में से चले जाते हैं। और उखल क्या होता है, वो 2 झाड़ को अटक जाता है। कृष्ण भगवान खींचते हैं, अरे उखल क्यों नहीं निकल रहा है। और दूसरे समय क्या करते हैं, एकदम जोर से आगे चले जाते हैं। तो उखल क्या करता है, दोनों पेड़ों को गिरा देता है। जैसे 2 पेड़ गिर जाते हैं, उस 2 पेड़ों से कौन बाहर आता है, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था कि आप 100 साल नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनकर रहोगे, खड़े रहोगे, और तुम्हारा उद्धार भी होगा। उस वक्त आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारा उद्धार होगा, जो स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। तो जब ये उकल 2 पेड़ों को गिराते हैं, तो उसमें से
ये दो कुबेर के पुत्र बाहर आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे इस जन्म में मतलब इस पेड़ के जन्म से मुझे बाहर निकाला, हमारा उद्धार किया। तो उनका उद्धार होने के बाद वो वहां से चले जाते हैं और भगवान कृष्ण उखल को बंधे हुए उस समय आंगन में रुकते हैं। जब तक माँ का काम नहीं होता है तब तक वो खेलते रहते हैं आंगन में। अभी इस कथा से हम ये देखेंगे कि भगवान को पाने के लिए माँ ने जो परिश्रम किया है और हम जब अपने लाइफ में परिश्रम करते हैं तो हमें जब परिश्रम आता है उसको तब तक कंटिन्यू करो जब तक भगवान कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं। हमें भगवान को पाने के लिए क्या क्या नहीं दिया है, हमारे पास क्या नहीं है, कोई बता सकता है? हाँ, मेरे पास भगवान को पाने के लिए क्या नहीं है? भगवान को सब आसानी से हम पा सकते हैं, क्योंकि भगवान को पाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो एक स्तर चाहिए, वो सब हमें रेडीमेड मिला है। हमारे परम गुरु गुरु के लिए बोलते हैं इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने क्या किया, हमें इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित कर हमारे सामने एक रेडीमेड स्टेज प्लेटफॉर्म बना के दिया है। हमें क्या करना है, उसमें सिर्फ जाकर पार्टिसिपेट करना है, सहभाग लेना है, सुनना है, कथा सुनना है, भजन करना है, साधु संग हो जाएगा। साधु संग से क्या होगा, उस साधु संग में रहते हुए हमारे अंदर का जो अनर्था से जो बैड क्वालिटीज है वो बाहर निकलेंगे। भोजन प्रसाद करना है, भागवतम पढ़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, इसके अलावा क्या करना है? और इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कुछ ऐसा स्पेशल एसी रूम चाहिए? आपको कोई ऐसा मर्सिडीज व्हीकल चाहिए? क्या चाहिए? सब कुछ तो रेडीमेड आता है यहाँ पे। हमें सिर्फ आके बैठना है, सुनना है, आनंद लेना है, भक्तों के संग में रहना है, प्रसाद ग्रहण करना है, भजन करना है, घर जाना है। तो बहुत सारे मतलब कथा में हमने सुना है कि इसका पूरेपूर फायदा उठा लो। दो नाव पे पैर मत रखो। अब ये जो नाव जो है कहाँ पे खड़ी है? नदी के तट पर। ये नाव कौन सी है? कृष्ण भावनामृत संघ वाली नाव है। वो कहाँ लेके जाएंगे हमें? भगवत धाम। ये जो समंदर है, जो बोट है, इस नदी से इस समंदर के तट पर निकलकर दूसरी ओर जा रही है। और दूसरे तट पर क्या है? वैकुंठ धाम है। तो समंदर में कितने भी लहरें आने दो, समंदर में कितने भी लाटाएं आने दो, सुनामी आने दो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम जिस बोट में बैठे हैं उस बोट के कप्तान कौन है? श्रील प्रभुपाद है, भगवान श्री कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद की वे प्रभुपाद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको निभाने के लिए लगा दिया है। प्रभु के पाद है, प्रभु के उनके ऊपर कुछ स्पेशल कृपा है।
तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिस बोट में मैं बैठा हूँ उसमें थोड़ा संदेह है, शायद डूबेगी, ये हो जाएगा, तो मैं दूसरा पैर दूसरे बोट में रखता हूँ, तो जो बोट अच्छी होगी उसमें चला जाऊंगा। ऐसा नहीं, जिस बोट में हम बैठे हैं उसके कप्तान प्रभुपाद है, श्री चैतन्य महाप्रभु है, भगवान कृष्ण है, तो उनके दिए हुए निर्देशों के हिसाब से आप चलेंगे तो बोट क्या होगा, इस तट से उस तट तक 100% जाएगा निसंदेह। तो वो बोट कहाँ जाएगा फिर, वैकुंठ धाम में। तो कभी भी मन में ये डाउट नहीं रखना है कि मैं दो, जैसे पत्थरों पे हम पैर रखते हैं चाहे हम डूब ना जाए, आप जिस नाव में बैठे उसी में एकदम पूरे 100% अपने विचार के साथ, अपने भक्ति के साथ उसमें बैठ जाओ। और ये बार बार हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है उसको भूलने की आदत है, और ये हमारी एक कमियां है, कमतरता, भूल जाना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, मतलब किसी को फंसाना, उसके बाद इल्यूजन, यानी क्या बोलते हैं इल्यूजन को, भ्रम में पड़ जाना। हमारे सेंसेस जो है वो परफेक्ट नहीं है, इनपरफेक्ट सेंसेस है। तो ऐसे सेंसेस से नॉलेज लेंगे तो क्या होगा, नॉलेज इनपरफेक्ट ही आएगा, लेकिन उसको परफेक्ट करने के लिए दोबारा रिवाइज करना है, याद करना है, संग में रहना है, भक्तों के संग में रहना है, उनके गुणगान गाना है, उनके भगवान के गुणगान गाना है। अगर किसी भक्त ने अच्छा सेवा किया हो तो उनको अप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो। आप ट्राई कर लो एक बार कि आप सिर्फ किसी 2-4 भक्तों को उनके गुणगान गा लो, उनको थैंक यू बोलो, वो आपसे पूरे जिंदगी भर कभी आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। और उससे क्या होगा, आपके अंदर जो द्वेष का जो भावना है वो निकल जाएगा। ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव जो थे वो 2 गुणों को निर्देशित करते हैं, एक तो प्राइड यानी गर्व, दूसरा एरोगेंट जो आक्रामक भाव होता है। तो गर्व एंड आक्रामक, ये 2 अनर्थों को निकालने के लिए हमें हमेशा कृष्ण भावनाओं में रहना है, इस कथा को सुनना है। ठीक है, तो आज यहाँ इस वाले को यहाँ पे विराम देते हैं। अगर कुछ गलत कहा होगा तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पंचकल्पतरुण्यस्य कृपा सिंधु में एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। और 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि इस दामोदर मास में, जैसे कि मैंने कहा कि तो पहले कथा में हमने कहा था, जो यशोदा मैया क्या करती है, बहुत सारे रोप लेके आती है, तो उसको बोलना जाता है दाव, यानी रोप, दाव या जो भी आप कहेंगे। एंड उधर यानी क्या, कमर, जो भगवान की कमर है उसके ऊपर चढ़ाया हुआ जो रोप है, वो इसकी वजह से भगवान को नाम पड़ा है दामोदर है। जो भगवान के उदर पर बैठा है वो रोप, दामोदर। तो इस महीने में गुरुवार से लेकर नेक्स्ट 15 नवंबर तक हमें अपने घर में दामोदर का फोटो रखकर सुबह शाम घी लैंप दिखाना है भगवान को। आप नए भक्त हैं, कुछ भक्तों को मालूम है तो वो प्रॉपर दिखा सकते हैं 4, 2, 3, 7, लेकिन नए भक्तों के लिए आप ऐसा सोचना है कि वो 7 बार भगवान को घी का लैंप दिखाएंगे। अगर कोई भक्त 1 माला कर रहा है तो वो 2 पे चले जाओ, 2 कर रहा है तो 4 पे चले जाओ, 4 कर रहे तो 8 माला करो, 8 कर रहे तो 16 करो, 10 करो, 12 करो, लेकिन बढ़ाओ, 1 राउंड बढ़ाओ, 2 राउंड बढ़ाओ।
अभी इसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं चाहिए माला जपने के लिए। टीवी बंद कर दिया तो माला ठीक से हो जाएगा। न्यूज़पेपर में अनवांटेड न्यूज़ पढ़ना छोड़ दिया तो माला हो जाएगा। बच्चों के साथ बात करेंगे या किसी फैमिली के साथ बात करेंगे, फैमिली मेंबर, तो वो शायद आपको उतना उसका लाभ नहीं होगा। तो हम अपने जो अनवांटेड कर्म है जिससे आपको लाभ नहीं है या जिससे आपको भक्ति में बढ़ाने के लिए कोई सहारा नहीं है, उस अजल पल से आप बचो, उस कर्म से आप बचो। ठीक है, तो आप आपके घर में भक्तों को इनवाइट कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, दामोदर अष्टकम गा सकते हैं और अपने हिसाब से भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हम आरती करेंगे, आरती के बाद दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान को दिया ऑफर करेंगे। तो अभी आरती करेंगे।